हेलो बच्चों, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास है एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, एक जिसमें हमने क्या फिल कर दिया, हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया है। तो हाइड्रोजन गैस जब फिल कर दिया, उसमें करंट पास किया है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लाइट जनरेट होगी। इस लाइट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको स्लिट से पास कर रहे हैं और स्लिट से पास करने के बाद इसको हम यहाँ पे फाइनली प्रिज्म से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। जब आप इसको प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह से डिफरेंट टाइप की लाइन जो है यहाँ पर बन जाएंगी। तो ये जो लाइन देखी गई ना, ये एक्चुअली हमारे पास इस तरह से डिफरेंट लाइन ऑब्जर्व की गई। पहली जो लाइन थी इनको हमने नाम दिया लाइमन सीरीज, दूसरी जो थी वो वार्मर सीरीज, देन आपके पास आ जाएगा पास्चन सीरीज, देन आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट सीरीज, देन आपके पास आ जाएगा प्रीफर्ड सीरीज, देन आपके पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज अ हम्फ्री सीरीज। तो इस तरह की डिफरेंट सीरीज की लाइन जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑब्जर्व की गई। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो ये लाइन है, इन लाइन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया। वो फार्मूला क्या था, दैट वाज गिवन बाय रेडबर्ग फार्मूला। तो हमारे पास नेक्स्ट जो दिया गया दैट इज योर, जिसको आप बोलते हैं दैट इज योर रेडबर्ग फार्मूला। तो रेडबर्ग फार्मूला जो हमारे पास बेसिकली था, रेडबर्ग फार्मूला हमारे पास क्या था, रेडबर्ग फार्मूला ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू डैश इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा आर एच इंटू आपके पास आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। यहाँ पे आर एच क्या है, इसको बोला जाता है दैट इज योर रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन गया रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है आपके पास, इसका वैल्यू होता है 109677। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, और z आपके पास क्या है, अगर हम z की बात करें, z आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज योर एटॉमिक नंबर। तो z का वैल्यू क्या बनेगा, एटॉमिक नंबर। अब देखो अलग अलग सीरीज के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है। n1 जो है वो नीचे वाली स्टेट, और ये है क्या आपके पास ऊपर वाली स्टेट है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं अपर वैल्यू है। तो हमारे पास पहली सीरीज कौन थी लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास जो n1 है इसका वैल्यू क्या होगा 1, और n2 जो है वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ से ले सकता है। ये जो है ये हमारे पास लाइन ऑब्जर्व की जाती है दैट इज योर अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो कौन से रीजन में ये लाइन ऑब्जर्व की जाती है, ये आपके पास जो है लाइन जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी कौन से रीजन में, यूवी रीजन में ये लाइन जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी। लाइमन सीरीज के बाद हमारे पास कौन सी सीरीज आती है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज योर वार्मर सीरीज। अगर हम वार्मर सीरीज की बात करें, यहाँ पर n1 कितना होता है, n1 यहाँ से कितना होगा 2 होगा, और n2 जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, यहाँ से कहाँ तक ले सकता है, दैट इज योर इन्फिनिटी। ये कौन सा आपके पास आ जाएगा, दैट इज योर विजिबल रीजन आपके पास आएगा। लाइमन हो गया, वार्मर। फिर आपके पास कौन सी सीरीज आती है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज योर पास्चन सीरीज। इसके लिए n1 कितना हो जाएगा, दैट इज 3, और n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 4, 5 यहाँ से आ जाएगा 6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। पास्चन के बाद यहाँ से क्या जाएगा, दैट इज योर ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज की बात करें, n1 कितना हो जाएगा 4, और n2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 6, यहाँ पे हो जाएगा 7 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये भी कौन से रीजन में, IR। ब्रैकेट के बाद आती है हमारे पास प्रीफंड, और प्रीफंड के लिए n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5, और n2 कोई भी वैल्यू ले सकता है आपके पास यहाँ से लेके इन्फिनिटी। ये भी कौन से रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। प्रीफंड के बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आती है जिस सीरीज की हम बात करते हैं, हम्फ्री सीरीज। n1 का वैल्यू होगा यहाँ पे 6, और n2 का कोई भी वैल्यू हो सकता है यहाँ पे 7, 8, 9 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये भी कौन से रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में। यहाँ पे देखिए हमने ट्रांजिशन दिखाई हुई है, तो ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास जो है वो कौन से रीजन में लाई कर रही है, लाइनमैन में।
तो कौन से रीजन में यहाँ पे ये लाई करेंगी, लाइमेन में। और ये कौन सा रीजन है, ये आपके पास है वार्मर। ये पास्शन लाइंस है इंफ्रारेड रीजन में, ब्रैकेट इंफ्रारेड रीजन में, और पिफंड भी कौन सी है, इंफ्रारेड रीजन में ये आपके पास लाई करें। देखिए अब कहीं ना कहीं से तो ये लाइन स्टार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं पे ये लाइन खत्म भी होगी। तो कहाँ पे खत्म होगी, यहाँ पे मान लो ये सीरीज यहाँ पे खत्म हो रही है, इसकी लास्ट लाइन है। तो लास्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन अगर आपने किसी भी सीरीज का कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप क्या लेने वाले हो, N2 यहाँ से क्या लोगे आप लोग, दैट इज इन्फिनिटी। तो N2 यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम लिमिटिंग लाइन की बात करें, N2 शुड बी टेकन एज अ इन्फिनिटी, कोई भी सीरीज चाहे आपके पास हो। नो, अब यहाँ पे हमारे पास जो मेजॉरिटी में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए हमसे पूछा गया है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करनी है। जब हमारे पास क्या होगा, व्हेन यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन यहाँ से क्या करेगा, टेक प्लेस फ्रॉम, टेक प्लेस कहाँ से कहाँ टेक प्लेस करता है, फ्रॉम, ये आपके पास आ जाएगा N1 इज इक्वल्स टू 1 2, यहाँ से आ जाएगा N2 इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे पास है, यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे सोल्यूशन क्या बनेगा, जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस का फार्मूला क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ, ये आपके पास बनेगा N2 माइनस N1। मतलब यहाँ पे हमेशा देखना N2 कौन सी स्टेट होती है, ये होती है हायर स्टेट, हायर वैल्यू ऑफ n, हायर वैल्यू ऑफ n। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑलवेज योर हायर वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज योर n। तो देखिए ये कितना बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा दैट इज समेशन 7 माइनस 1, कितना आ जाएगा, दैट इज समेशन अप टू 6। तो 6 का मतलब क्या हो गया, सम 6 तक, तो 6 तक सम क्या होगा, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस कितना जाएगा 1। तो टोटल कितना हो गया, 6 और 5 11 और 4 15, 3 18 20 और 21 लाइन्स। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी लाइन्स आ रही हैं, टोटल हमारे पास 21 लाइन्स आ रही। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल आपके पास कितनी लाइन्स बन रही हैं, 21 लाइन्स जो हैं ये आपके पास कौन कौन सी लाइन बनेगी। देखिए यहाँ पे देखिए पहले 7 से लोएस्ट कौन सी ट्रांजिशन आती है, दैट इज योर 6। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5, 7 से यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, दैट इज 4, 7 से कौन सा आ जाएगा 3, यहाँ से 7 से कौन सा आ जाएगा 2, यहाँ से 7 से कौन सा आ जाएगा, दैट इज योर 1। फिर 7 के बाद कौन सा लेवल है 6, 6 से कौन 5, 6 से कहाँ जा सकता है 4 जा सकता है, 6 से कहाँ जा सकता है 3 जा सकता है, 6 से कहाँ जा सकता है 2 जा सकता है, 6 से कहाँ जा सकता है 1 लेवल तक जा सकता है। इसी तरह 5 से हमारे पास क्या जाएगा 4, 5 से हमारे पास क्या जाएगा 3, 5 से हमारे पास क्या जाएगा 2, 5 से हमारे पास क्या जाएगा दैट इज 1। तो 4 से हमारे पास कहाँ जा सकता है 3, 4 से हमारे पास कहाँ जा सकता है 2, 4 से हमारे पास कहाँ जा सकता है दैट इज 1। फिर 3 से कहाँ जा सकता है 2, 3 से कहाँ जा सकता है 1। इसी तरह हमारे पास लास्ट में आएगा 2 से 1। देखिए पहले 6 लाइंस थी हमारे पास, तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये आ गई यहाँ पर 6 लाइन। फिर यहाँ से आ जाएंगी 5 लाइंस, फिर यहाँ से आ जाएंगी 4 लाइंस, यहाँ से आ गई 3 लाइंस, यहाँ से आ गई 2 लाइन, यहाँ पे आ गई 1 लाइन। तो इस तरह से हम टोटल लाइंस जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो एग्जामिनर जो है वो मेरे पास पूछ लेता है कि विजिबल रीजन में कितनी लाइन है, क्या पूछ लेता है, विजिबल रीजन में कितनी लाइन है। तो एग्जामिनर ने यहाँ से हमसे पूछ लिया हाउ मेनी लाइंस आर प्रेजेंट इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में कितनी लाइन है। तो आप जानते हैं विजिबल रीजन के लिए आपके पास क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा देखें तो विजिबल रीजन के लिए, क्योंकि वार्मर सीरीज में होगा, वार्मर सीरीज में जो आपके पास N1 का वैल्यू कितना होगा 2, तो 2 वाली देखेंगे हम ट्रांजिशन, 2 वाली ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास कौन कौन सी, मतलब ग्राउंड स्टेट 2 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 to 3, यहाँ से आ जाएगा 2 to 4, यहाँ से आ जाएगा 2 to 5, यहाँ से आ जाएगा 2 to 6 और यहाँ से आ जाएगा 2 to 7। काउंट कर लो कितनी लाइन, 6 लाइन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 लाइन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन्स आपके पास बन जाएंगी, दैट इज योर 5 लाइन्स। ओके, इसी तरह अगर हम यूवी रीजन में बात करें, यूवी रीजन जो है वो लाइमेन है, तो N1 कितना होता है 1, मतलब ग्राउंड स्टेट 1 होना चाहिए। तो 1,
यहाँ से आ गया दूसरा, यहाँ से आ गया आपके पास तीसरा, यहाँ पे आपके पास आ गया फोर्थ, यहाँ से आपके पास आ गया फिफ्थ, यहाँ पे आपके पास आ गया सिक्स। तो ये लाइंस कितनी है आपके पास, यहाँ पे आप देखोगे ये लाइंस आपके पास क्या बनेंगी, ये आपके पास जो 6 लाइंस जो हैं यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। कितनी लाइन, 6। ये लाइंस कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे देखोगे ये लाइंस कितनी बन गई, 5 लाइंस। तो इस तरह से हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो उनको यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस के रिगार्डिंग। आगे अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखते हैं, मान लो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर केस बन जाता है एक कि अब हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम की। अब मैंने आप लोगों को बताया 1/λ जो है दैट इज इक्वल्स टू RH इंटू आपके पास आ जाएगा 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू आपके पास आ जाएगा दैट इज Z²। देखिए अब हाइड्रोजन एटम है तो Z1 होगा, अदर एटम के लिए Z का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं लैम्डा निकाल लूं तो 1/λ क्या हो जाएगा, 1/λ यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा RH, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दिस इज n1², यहाँ से आ जाएगा n2², यहाँ से आ जाएगा n2² माइनस यहाँ से आ जाएगा n1² इंटू आपके पास आ जाएगा Z²। तो अगर मैं यहाँ से लैम्डा निकालना चाहूँ, लैम्डा क्या जाएगा n1² n2² और नीचे क्या बन जाएगा n2² माइनस n1² ये आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा दैट इज Z²। हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1 होता है। तो देखो अगर लैम्डा मुझे मैक्सिमम लेना है तो लैम्डा मैक्स का मतलब क्या होगा, n2² माइनस n1² शुड बी मिनिमम। ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये शुड बी आपके पास मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कब होगा, मान लो लाइमैन सीरीज है, लाइमैन सीरीज के लिए n1 कितना हो सकता है 1, n2 कोई भी वैल्यू ले सकता है, यहाँ से आ जाएगा 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो मैं पहले चेक करता हूँ n2² माइनस n1², तो मैं इसकी वैल्यू 2 ले लूँ, 4 माइनस 1 कितना होगा 3। दूसरे के लिए कर लूँ, यहाँ पे n2² माइनस n1², ये वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। मतलब पहली लाइन जो है उसके लिए वेवलेंथ क्या होगा, दैट इज मैक्सिमम, क्योंकि ये क्या है मिनिमम। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, ये लैम्डा क्या होगा मैक्सिमम। तो विद इन पर्टिकुलर सीरीज अगर हम जा रहे हैं इसका मतलब हमारे पास लैम्डा क्या कर रहा है, लैम्डा आपके पास जो है वो डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या करेगा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एनर्जी का भी अगर हम जनरलाइजेशन कर लें तो एनर्जी भी आपके पास जो यहाँ पर क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा पॉइंट जो है वो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से ये पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर चल रहे हैं, कैसे हमारे पास यहाँ पे आएंगे। तो लैम्डा मैक्स तो ये लैम्डा मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब लैम्डा मिनिमम के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो n2 होगा दैट शुड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। तो लैम्डा मिनिमम के लिए जो आपके पास n2 है, n2 क्या होना चाहिए, n2 आपके पास जो वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो जैसे किसी भी सीरीज के लिए आप लैम्डा मिनिमम निकालते हो तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें पूछा जाता है कि लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमैन सीरीज, ये वाली सीरीज तो n1 1 ले लिया, n2 क्या ले लिया इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करोगे 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/n1 का होल स्क्वायर क्या जाएगा, दैट इज ये आपके पास बनेगा 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1/λ क्या आ गया, दैट इज इक्वल्स टू RH और लैम्डा यहाँ से किसके इक्वल आ गया 1/, यहाँ से आपके पास आ गया दैट इज RH। पॉइंट क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।